क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 11 दोस्तों आज सबको बताने वाले हैं। 11th चैप्टर दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव का नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार होता है दोस्तों, तभी तो हम सब रंग बिरंगा कलर की पहचान तो कर सकते हैं दोस्तों, इसी को कहा जाता है। चलो आगे। मानव नेत्र क्या है? यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां दोस्तों, जो नेत्र होता है उसे हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ठीक, आगे। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाती है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है दोस्तों, इसी से तो हम पूरे संसार को देख सकते हैं दोस्तों। हमें रंग बिरंगों का पहचान करने को इसी से तो आता है। आँख ना हो तो आदमी थोड़ी ना देख पाएगा, जान ही नहीं पाएगा क्या है क्या नहीं दोस्तों। ठीक, यह बहुत मूल्यवान है ज्ञान इंद्रिया। ठीक, चलो आगे। यह नेत्र गोलक में स्थिर होते हैं। गोलक में स्थिर होते हैं दोस्तों नेत्र जो होता है ज्ञान इंद्रियाँ। नेत्र गोलक का व्यास, जो नेत्र आँख का जो व्यास होता है कितना होता है दोस्तों? लगभग 2.3 सेमी होता है दोस्तों। आप सब यह याद कर लेना, कितना व्यास होता है ज्ञान इंद्रियाँ का? 2.3 सेमी होता है दोस्तों। यह बोर्ड में पूछ भी सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्यविधि। दोस्तों जो मानव नेत्र है ना, वह एक कोश से मिलकर नहीं बना है, कोशिका से, बहुत सारे कोश से मिलकर बना है। चलो हम बताते हैं आगे। संवेद मंडल, कॉर्निया किसे कहते हैं दोस्तों? जो लाल वाइट नहीं होता आँख में, वाइट उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक, चलो हम पढ़ के आप सबको बताते हैं। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। मतलब कि दोस्तों जो वाइट होता है, पहले प्रकाश वहाँ पे आता है, अधिकांश भाग कॉर्निया पर होता है। कॉर्निया रोक लेता है दोस्तों किरण को, इसलिए हमारे आँख में ज़्यादा किरण तेज़ी से नहीं जाता, हल्का जाता है। ठीक, लेंस किसे कहते हैं? यह एक उत्तल लेंस है दोस्तों। जो हमारा आँख है यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है, जो प्रकाश को रेटिन क्या होता है दोस्तों? जो ब्लैक नहीं होता आँख में, ब्लैक, उसे हम रेटिन कहते हैं। रेटिन पर अभिसारित करता है, मतलब वहाँ पे गिरता है तब। यह एक रेशेदार जलीवत मतलब जली खान होता है, पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिन पर फोकसित करता है, मतलब फोकस रेटिन पर करता है। करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी सूक्ष्मतम संयोजक करता है। मतलब दोस्तों कॉर्निया पर लाना और धीरे मंद गति से अंदर की प्रकाश भेजना, तभी तो हम देख पाते हैं। चलो आगे। परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशिया डायफ्राम होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आगे। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों। जो पुतली होता है अंदर, अभी आप सबको हम दिखाते हैं चित्र ग्राफ। जो पुतली होता है दोस्तों, वह जो प्रकाश आता है, जो हम सब देखते हैं प्रकाश आता है, वह उसे रोकता है दोस्तों। उसे सोचता मतलब कि मंद गति से भेजता है। नियंत्रित मतलब क्या होता है? मंद गति से भेजना। ठीक, रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राहिक कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त मतलब क्या होता है दोस्तों? जो वह वस्तु जो जलता हो उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। ठीक, होने पर प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं संक्रिया हो जाती, मतलब एकत्रित हो जाती, मतलब कि मिल जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं, तथा विद्युत संलयन पैदा
करती हैं। ये संलयन दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। अभी आप सबको दिखाते हैं मस्तिष्क के संलयनों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चलो देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों आप सब। कास्टिलियक लेंस देख सकते हैं दोस्तों, यह बीच का है। दृष्टि पटल यहाँ पर है दोस्तों, दृष्टि पटल यहाँ पर है, देख सकते हैं। और यहाँ पर है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। पश्चिमावी पेशियाँ यहाँ पर है दोस्तों। परिधारिका दोस्तों यहाँ पर, यहाँ ये जो यहाँ से परिधारिका है, ठीक। पुतली कहाँ है दोस्तों, यहाँ आगे वाला जो ब्लैक ब्लैक होता है उसी को हम पुतली कहते हैं। श्वेत मंडल, श्वेत मतलब जो हमें दिखाई पड़ता है, श्वेत मंडल आगे का। क्रिस्टलीय लेंस आप सबको बता ही दिए। चलो दोस्तों आगे, चलो दोस्तों आगे बताते हैं आप सबको। दूरबिंदु, दूरबिंदु क्या होता है? दूरबिंदु वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब दोस्तों हम कितनी दूर तक देख लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु। जहाँ तक हमारी क्षमता है, जहाँ तक हम देख सकते हैं उसी को हम दूर बिंदु कहते हैं, ठीक। सामान्यतः नेत्र के लिए यह अनंत दूरी होती है दोस्तों, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत दूरी, ठीक। आगे निकट बिंदु, निकट बिंदु क्या है दोस्तों बताते हैं आप सबको। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे हम नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। जैसे दोस्तों हम अपनी आँख के सामने कोई भी वस्तु एकदम पास लेके आके देखें तो क्या होगा? हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक। दिखाई पड़ेगा लेकिन धुंधला दिखाई पड़ेगा दोस्तों, इसी को न्यूनतम बिंदु कहते हैं, ठीक। आगे किसी सामान्य दृश्य के कारण वैक्स के लिए निकट बिंदु आँख के लगभग 25 सेमी की दूरी पर होता है दोस्तों। हम क्या कह रहे हैं आप सबको? 25 सेमी की निकट बिंदु की दूरी होती है, जहाँ से हम उससे कम पे नहीं देख सकते, उससे ज़्यादा से देख सकते हैं, ठीक। 25 से कम, 25 से अधिक देख सकते हैं लेकिन 25 से कम नहीं देख सकते, ठीक। आगे इससे सुस्पष्ट दृश्य का न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, ठीक। आगे समंजस क्षमता मतलब क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी संयोजित कर लेता है, समंजस क्षमता कहते हैं। मतलब दोस्तों आप समझो, जैसे आप सबको कोई नदी का सामान देखना है, तुरंत देखते हो, फिर उसके बाद दूर का सामान देख लेते हो तुरंत, दोस्तों तुरंत काम करते हो ना, इसी को क्या कहा जाता है? समंजस क्षमता। जैसे दोस्तों अभी यहाँ पे देख रहे हैं, तुरंत वहाँ पे देखते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं दोस्तों, क्या होता है? समंजस क्षमता, यही को कहा जाता है, ठीक। अपने फोकस दूरी को नियंत्रित करना ही समंजस क्षमता कहलाती है दोस्तों। आप जिधर लगोगे उसी उधर ही तो देख पाओगे, उसी को कहा जाता है समंजस क्षमता। चलो आगे पश्चिमाभी पेशियाँ दो है, ठीक। पश्चिमाभी पेशियाँ पहला क्या कह रहा है? शिथिल मतलब स्थिर रहना। लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। पश्च पेशियाँ सिकुड़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। जब लेंस मोटा हो जाता है दोस्तों नेत्र का, तो क्या होता है? तब व्यक्ति को कम दिखाई पड़ता है, और जब पतला होता है तो व्यक्ति को दूर बढ़ जाती है। मतलब दोस्तों जो पश्चिमावी पेशियाँ होती है वह दूर का वस्तु दिखाई देने लगता है। चलो आगे दृष्टि दोष उनका संशोधन क्या है दोस्तों? आप लोग को बताते हैं इसी तरीके से। मोतियाबिंद, आप सब सुने होंगे, गांव में बहुत लोग के मोतियाबिंद हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। उनके लिए डबल मतलब कि उत्तल अवतल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी आप लोग को बताते रहे हैं। अधिक उम्र से कुछ व्यक्तियों के नेत्र तथा क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। दोस्तों जो व्यक्ति जब 50 जब उम्र अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति का जो
क्रिस्टलीय लेंस होता है वह दूधिया हो जाता है, ठीक, या धुंधला पड़ जाता है, ठीक। इसी स्थिति को मोतिया बिंद कहते हैं, ठीक। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। दृष्टि क्षय मतलब दोस्तों कोई व्यक्ति को कम कम दिखाई पड़ता है, कोई व्यक्ति को एकदम से नहीं दिखाई पड़ता, ठीक। आगे मोतिया बिंद सलाह चिकित्सक के बाद दृष्टि का वापस लौटाना संभव होता है, ठीक। निकट दृष्टि दोष, इस दोष से व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। मतलब कि दोस्तों जैसे आप कोई सामान नज़दीक का देख लेते हैं परंतु दूर का नहीं देख पाते, उसी को हम क्या कहते हैं, निकट दूर दृष्टि दोष, ठीक। आगे ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाती है। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति दोष जो युक्त होता है व्यक्ति, दूर बिंदु जो होती है वह समीप आ जाती है, अनंत पर ना होकर समीप आ जाती है, इसलिए व्यक्ति का दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता, ठीक। आगे दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, जो वक्रता होती है दोस्तों लेंस, अभिनेत्र लेंस जो होती है वह बढ़ जाती है, अत्यधिक होना। नेत्र गोलक का लंबा होना, जो गोलक होता है वह लंबा हो जाता है। तो आगे देख सकते हैं दोस्तों, आप ग्राफ देख के समझ सकते हैं। ग्राफ निवारण मतलब इसे कैसे दूर किया जाए। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। संशोधित मतलब सही किया जाता है, ठीक। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सन 2023 में भी आया था, सन 2022 में भी आया था दोस्तों, क्योंकि यह चैप्टर से 10 नंबर तो पक्का आते हैं दोस्तों, गारंटी के साथ, ठीक। चलो बताते हैं, लेंस ग्राफ देख सकते हैं आप। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, दोस्तों आप सब देख सकते हैं कैसे बन रहा है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, देख सकते हैं दोस्तों। अब क्या उसे संयोजित कैसे किया जा रहा है, देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष का संशोधन, मतलब कि यहाँ पे दोस्तों जो यह लगा हुआ है यह अवतल लेंस है दोस्तों, यह अवतल लेंस है, ठीक। ये जो है यह अवतल लेंस है, ठीक, अवतल लेंस है, ठीक दोस्तों। चलो आगे। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब कि क्या हो रहा है दोस्तों, पहले उसमें क्या था, जो व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता था परंतु दूर की वस्तु को देख नहीं पा रहा था, उसके लिए क्या उपयोग हो रहा था, अवतल लेंस, ठीक। अब क्या हुआ है, दीर्घ दृष्टि दोष, इसे हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। दीर्घ दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब कि दोस्तों क्या होता है, जो व्यक्ति होता है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब कि जैसे कोई 2 किलोमीटर पर कोई वस्तु रखा हुआ है, वह व्यक्ति वो उसको देख ले रहा है परंतु जो 1 किलोमीटर पर रखा हुआ नहीं देख पा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को निकट बिंदु सामान्यतः निकट बिंदु 25 सेमी से दूर हट जाता है। जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेमी से दूर हट जाता है, मतलब अधिक हो जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जो गोलक होता है नेत्र का वह छोटा हो जाता है। निवारण, इस दोष को उपयुक्त क्षमता से उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित मतलब क्या होता है, संशोधित मतलब ठीक किया जा सकता है। दीर्घ
दृष्ट दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु। दीर्घ दृष्ट दोष युक्त नेत्र। दीर्घ दोष दृष्ट दोष संशोधन। यहाँ पे उत्तर लेंस लगा हुआ है। जारा दूरदृष्ट। आयु में वृद्धि होने के कारण साथ साथ मानव के नेत्र समंजस क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्ट कहते हैं। दूरदृष्ट मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जिसको ना दूर की वस्तु दिखाई पड़े ना समीप की वस्तुओं को दिखाई पड़े, लेकिन कोई भी वस्तु व्यक्ति नहीं देख पाता, ना दूर की वस्तुओं को देख पाता ना समीप की। इसी को क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्ट। ठीक। कारण यह किसके कारण होता है? यह पश्चिमावी पेशियाँ के धीरे धीरे दुर्बल मतलब क्या? कमज़ोर होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन। कमज़ोर होना मतलब वही तो, दुर्बल मतलब कमज़ोर होता है। लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण क्या है? उत्तल लेंस के प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्ट दोष तथा दूर दृष्ट दोष होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। जो व्यक्ति चश्मा बनवाते हैं उनके ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है और निचले भाग में उत्तल लेंस। आगे क्या कह रहा है? दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ। इससे हम त्रिविमीय इससे हमारे दृष्ट क्षेत्र विकृत हो जाते हैं। विकृत मतलब फैलना, विकृत। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।